जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। कल यानी 7 जून 2025 को महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में आपका एग्जाम होने वाला है बीए सेकंड सेमेस्टर में सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का। पेपर का नाम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ठीक है। अच्छा, ये 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है और ये पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। इसका मैंने और सारे क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं 2022, 2023 का, और ये जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का है, यानी पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर है। और ये जो बाकी क्वेश्चन पेपर है आपको वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइएगा देख लीजिएगा। इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है। देखें, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, बच्चे सोचते हैं कि गुरुजी क्या हमारे पेपर में आएगा। बिल्कुल, देखें आपके पेपर का नाम सेम है, पूरे उत्तर प्रदेश में सभी आपके कॉलेज में यही पढ़ाया जाता है। ठीक है। सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, सेकंड सेमेस्टर में यूपी में। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है 2-4 क्वेश्चन आपके शुरू में थोड़े से धुंधले हैं, बाकी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सही है। ठीक है, यानी अच्छे से विजुअल हो पाएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जनजाति का उदाहरण हो सकती है, तो समुदाय आपकी जनजाति का उदाहरण हो सकती है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। बाकी जो क्वेश्चन पेपर आपको देखना है जरूर देख लीजिएगा, जा करके प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय समाज प्रकृति से है, तो भारतीय समाज प्रकृति से हमारा ग्रामीण है। ठीक है। भारत को गांवों का देश कहा जाता है। ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया कि कौन सा भारतीय समाज अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है। तो सबसे बड़ी जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे बड़ी संख्या में जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है। हिंदू। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस धर्म की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। तो हिंदू धर्म की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हैं। 24 तीर्थकर हैं जैन धर्म में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, फटाफट एकदम देखने का प्रयास करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि जो भारतीय राज्य हैं वो हों, कैसे हों, सेकुलर हों, धर्मनिरपेक्ष हों। ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संयुक्त परिवार को प्राथमिकता दी जा सकती है क्योंकि अधिक वित्तीय सुरक्षा, श्रम विभाजन और सहकारिता से कार्य करने योग्य। डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, लेविरेट का अर्थ है, लेविरेट का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का अपने मृत भाई की विधवा से विवाह करना, किसी व्यक्ति का अपनी मृत पत्नी की बहन से विवाह करना। दोनों आपके करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्लियर हो गया। चले, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, बहिर्विवाह से तात्पर्य विवाह करने की प्रथा से है। बहिर्विवाह मतलब होता है अपने समुदाय से बाहर विवाह करना, यानी अपने जाति से दूसरे जाति में विवाह करना। ठीक है, यानी बहिर्विवाह हो गया वो। तो अपने समाज या संस्कृति समूह से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्लियर हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, बाकी 3 वर्षों का जो क्वेश्चन पेपर है 2022, 2023 का, जा करके जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समय में केवल एक ही जीवन साथी रखने की प्रथा को इस रूप में जाना जाता है, एक विवाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जीवन भर साथ रहेंगे, एक विवाह। 12 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, एग्जाम के बाद आपको आंसर की चाहिए, तो आप क्या करेंगे, गुरु जी के पास क्वेश्चन पेपर भेजेंगे। गुरु जी का ये व्हाट्सअप नंबर है, नोट कर लीजिए आप सभी लोग। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कीजिए, डाउट भी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मातृवंशीय परिवार प्रणाली का पालन करता है। मातृवंशीय प्रणाली का पालन जो है केरल के नायर करते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। संयुक्त परिवार की विशेषता सीमित आकार नहीं होता इसमें। ठीक है, लिमिटेड साइज नहीं होती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चले, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछा जा रहा है, किसने कहा कि, ये स्टेटमेंट किसका है कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण शुद्धता और प्रदूषण पर आधारित है। तो ये स्टेटमेंट लुई ड्यूमा का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ है। पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ होता है पुरुष प्रधान समाज। ये ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है जाति व्यवस्था का निकट संबंध है किसके साथ? जन्म के साथ होता है जाति व्यवस्था का निकट, ठीक है। जाति व्यवस्था का संबंध जाति जन्म से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति व्यवस्था आधारित है, जाति व्यवस्था जो आधारित होती है वंशानुगत व्यवसाय के आधार पर आधारित होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है 18 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आया था आपका। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हिंदू विवाह का पहला और सर्वोच्च उद्देश्य है, हिंदू विवाह का पहला और सर्वोच्च उद्देश्य होता है धर्म। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विशेष विवाह अधिनियम, ये पारित किया गया था 1954 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियां हैं, कितनी जनजातियां हैं? जनसंख्या का 8.6%। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था 2006 में। बी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, आपसे क्या पूछा गया है? जाति व्यवस्था किसका एक रूप है? जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है, ठीक है, सोशल क्लासिफिकेशन का। ए ऑप्शन राइट है 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर पूछा गया है भारतीय गांवों में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण करने का प्रमुख आधार है क्या? भूस्वामित्व का आकार। बी ऑप्शन राइट है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, नगर के बाहरी हिस्सों के समीप ग्रामों में जो प्रक्रिया पाई जाती है उसे गाल्पिन ने किस नाम से संबोधित किया है? तो गाल्पिन ने उन्हें ग्राम्य नगरीकरण कहा है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर पूछा गया है ग्रामीण नगरी संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा को कहा जाता है क्या? ग्रामीण नगरी सातव्य कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नगरों में होने वाले वर्तमान परिवर्तन से संबंधित है? नगरों में होने वाले वर्तमान परिवर्तन से संबंधित कौन है? नगर नियोजन संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी टाउन प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की वर्तमान संख्या है, तो इनकी वर्तमान संख्या 40 से अधिक है। सी ऑप्शन राइट है 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 30 नंबर है मम्फोर्ड के अनुसार जिन नगरों का विकास गांवों के विस्तार होने से हुआ कहलाता है, तो जिन नगरों का गांवों के विस्तार होने से हुआ है उसको क्या कहा जाता है? मध्यम नगर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस आधार पर गांवों को परिभाषित किया जाता है? भारत में जनसंख्या के आधार पर गांवों को परिभाषित किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है निम्नलिखित में से नगर तथा गांव दोनों में कौन सी विशेषता सामान्य है? तो इसमें विशेषता होती है गतिशीलता, यानी मोबिलिटी इसमें सामान्य बात है। बी ऑप्शन आपका राइट है गाँव और नगर में, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया ग्रामीण और नगरीय जीवन दोनों से प्रभावी है? तो ग्रामीण और नगरीय से सांस्कृतिक विभेदीकरण की प्रक्रिया प्रभावी है। सी ऑप्शन राइट है 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 पूछा गया है जो गांव नगर की बाहरी सीमा पर स्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है? उन्हें उपनगरीय ग्राम्य कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है 34 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कथन किसका है कि नगर और ग्राम में एक मात्रा का अंतर है, ठीक है, मात्रा का अंतर है, सॉरी फॉर दिस। नगर और ग्राम में केवल मात्रा का अंतर है, ये कथन किसका है? ये स्टेटमेंट मैकाइवर और पेज का है। डी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। सॉरी फॉर दिस, ये मात्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी धार्मिक संप्रदाय में कोई सुधारवादी शाखा विकसित होती है तब उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पंथ कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 धार्मिक विश्वासों का सृजन किस आधार से होता है? धार्मिक विश्वासों का सृजन वैचारिकी के आधार पर होता है। ए ऑप्शन राइट है 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में से किसने बंगाल समाज सुधार आंदोलन आरंभ किया? बंगाल सुधार समाज आंदोलन राजा राम मोहन राय ने आरंभ किया था। ए ऑप्शन राइट है आपका 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 है भारतीय संविधान में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान में अब तक 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। डी ऑप्शन राइट है। कॉमन क्वेश्चन है, हर साल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, भारत में जाति एवं वर्ग का अध्ययन भारत विद्याशास्त्री उपागम के आधार पर करने वाले विचारक हैं कौन? जीएस खुरिये हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज का संस्थापक कौन था? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, बी ऑप्शन राइट है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय समाज की विविधता के कारण इसे किस तरह का समाज कहा जाता है? तो इसे मिश्रित समाज कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 भारत विद्या शास्त्री उपागम के आधार पर किसने भारतीय परंपरा का अध्ययन किया? किसने किया है? राधा कमल मुखर्जी ने, डी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नए धर्म की स्थापना हुई? सिख धर्म की स्थापना हुई थी, सी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर पूछा गया है मजुमदार ने भारतीय ग्राम को वर्णित उद्धृत किया है। तो मजुमदार ने भारतीय ग्राम को वर्णित उद्धृत किया है किस रूप में? एक लघु समुदाय के रूप में, बी ऑप्शन आपका राइट है 45 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गांव को छोटे गणतंत्र के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो चार्ल्स मैडकाफ ने परिभाषित किया, सी ऑप्शन राइट है 46 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत गांवों के रूप में गांवों का वर्गीकरण दिया गया किसके द्वारा दिया गया है? एच.सी. दुबे और अन्य के द्वारा, डी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है एच.सी. दुबे इस पुस्तक से संबंधित है, किस पुस्तक से? भारतीय ग्राम इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है? श्याम चरण दुबे ने, ठीक है, एच.सी. दुबे ने, ए ऑप्शन आपका राइट है 48 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कौन सा समाजशास्त्री नगर को एक सामाजिक घटना मानता है? तो W.E. विल्कॉक्स जो हैं ये एक ऐसे समाजशास्त्री जो नगर को सामाजिक घटना मानते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारे साथ 2 साल और पढ़ेंगे यानी 3rd, 4th, 5th और 6th सेमेस्टर, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं जब भी क्लास लाऊंगा आप लोगों के लिए तो आप लोगों के लिए उपलब्ध जरूर होगा, लेकिन आपका जो ओड सेमेस्टर है यानी 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होता है वो आपका लिखित होता है, तो लिखित का भी मैं तैयारी करा दूंगा, चिंता मत करिए। प्रीवियस ईयर में मैंने कराए थे और कई सारे क्वेश्चन पेपर भी दिए थे, ठीक है। चले पूछा क्या गया है कौन सा नगरीय जीवन की चरित्रगत विशेषता नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भरता ये आपके नगरीय जीवन की चरित्रगत विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। और भी क्लास आपको देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर है, जा करके एकदम अच्छे से आप लोग अटेंड कीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।